और देखिए फिलहाल बड़ी खबर का पहले रुख करेंगे, उसके बाद चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और बड़ी बात यह कि मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज से जांच की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट या फिर निचली अदालत में आप जाएं। देखिए एक तरफ जहां पहलवान अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में ठीक से जांच पड़ताल नहीं करेगी, इसीलिए वो पूर्व जज के जरिए मामले में जांच की मांग कर रहे थे कि कोई रिटायर्ड जज इस पूरे मामले में जांच करे ताकि जो सच है वो सबके सामने आए। सुमित कुमार मेरे साथ है। सुमित, बड़ा झटका लगा है पहलवानों को। पूरी उम्मीद थी, जिस तरीके से एफआईआर के आदेश हुए थे उसके बाद पहलवानों को ये उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए या फिर निचले अदालत जाइए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि जिस मांग के साथ पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो मांग अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो याचिका में मांग की गई थी कि एफआईआर बृजभूषण के खिलाफ दर्ज नहीं हो रही है, वो अब दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि अब आपको क्या चाहिए, जिस पर सीधे तौर पर कहा गया कि इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सीजीआई का कहना था कि आप तो मांग रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अब तो दर्ज हो गई है, जांच दिल्ली पुलिस को करने दीजिए। इसी मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अन्य मांगों के लिए अब आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाइए, यानी कि निचली अदालत जाइए या फिर हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। जो लिमिटेशंस थी आपके पिटीशन में वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा इसमें और भी हम आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो जिस मांग के साथ आपने याचिका में मांग की थी वो मांग पूरी हो गई है, आगे हम इस मामले में और आदेश नहीं दे सकते हैं, ये सीजीआई ने कहते हुए मामले की सुनवाई को बंद कर दिया। एक मांग और भी उठाई गई थी, पहलवान के जो वकील थे हुड्डा, उनकी ओर से कहा गया था कि रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट पूरा करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा है कि आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस मांग के साथ आप सुप्रीम कोर्ट आए थे वो पूरी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई नहीं करेगा। तो जो पहलवानों की जो याचिका थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है, सुनवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि दो मांगों के साथ आप सुप्रीम कोर्ट आए थे वो अब पूरा हो चुका है। पहला ये कि एफआईआर दर्ज करने की जहां तक सवाल था वो एफआईआर अब दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया। दूसरा ये सिक्योरिटी का जहां तक मसला है, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया यहाँ करा दी है। सुनवाई के दौरान अगर हम बात करें पूजा, तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और बृजभूषण के वकील की ओर के बीच में और पहलवानों के वकीलों के बीच में देखने को मिला। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने कल जो रात में जो घटना हुई थी उसका भी जिक्र किया कि दो राजनीतिक दल पहलवानों जो की हैं, दलील क्या रही? यही ना कि दिल्ली पुलिस पर उनको भरोसा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का व्यवहार पहलवानों के प्रति है वो आप अपने मेडल तक वापस देने की बात कर रहे हैं कि उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। क्या यही दलील कोर्ट के अंदर दी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधे तौर पर कहा गया था कि बृजभूषण शरण जो है अभी भी टीवी स्टार बने हुए हैं, लगातार टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता तक का जहाँ तक सवाल रखा था वहाँ पहलवानों का नाम बकायदा आरोपी ले रहा है। इस पर दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि महिला पहलवानों की ओर से भी लगातार कई नामों का खुलासा यहाँ किया जा रहा है, उनकी ओर से भी मीडिया में बयानबाजी की जा रही है। तो यहाँ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये कहना था कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। यहाँ आरोपी को संरक्षण देने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि एफआईआर यहाँ दर्ज हो गया है लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लिहाजा रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये दो टूक कह दिया है कि आप जिस मांग के साथ आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो अब पूरी हो चुकी है। अन्य मांगों के साथ अगर आपको मांग की जरूरत है तो आप संबंधित निचली अदालत जाइए या फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। फिलहाल जो आपकी याचिका में मांग थी वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा आगे हम इस मामले में सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं और मामले का हम निपटारा कर रहे हैं, यानी कि सुनवाई बंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर और जो राहत की जो मांग यहाँ महिला पहलवान ने उठाई थी उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है, क्योंकि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो जांच की मांग थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये कौन सा न्यायालय होगा? क्या मैजिस्ट्रेट, क्योंकि पहलवान हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, तो ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर वहां निचली अदालत में, यानी मैजिस्ट्रेट के पास भी जाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या ये फिर हरियाणा की तरफ रुख करेंगे? इसकी कोई स्पष्टता कोर्ट के तरफ से थी, क्योंकि हरीश साल्वे ने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा दिल्ली पुलिस तक ही सीमित रहा था। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट का जिक्र यहाँ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। संबंधित न्यायालय यानी कि जहां ये घटना हुई है, जिस जगह ये यौन शोषण का जो आरोप यहाँ महिला पहलवानों की ओर से
कहा जा रहा है, उन संबंधित निचली अदालत का रुख करना होगा। यानी कि अभी ऑप्शन दिल्ली हाई कोर्ट जाने का भी है महिला पहलवानों के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें यहाँ, अब जब सीजीआई ऑर्डर को डिक्टेट कर रहे थे तो उन्होंने संबंधित मजिस्ट्रेट का जिक्र किया और हाई कोर्ट का जिक्र किया है। तो हो सकता है कि ये निचली अदालत जाएं, जो जहां ये यौन शोषण की जो घटना का जो आरोप यहाँ लगाया जा रहा है महिला पहलवानों की ओर से, तो दिल्ली की निचली अदालत में जा सकते हैं या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ और देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के आसपास में मीडिया के लोग मौजूद हैं, और क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं देने वाला हूं, और यहाँ पर देखिए उनके समर्थक अब भी उनके साथ में खड़े हुए हैं और यहाँ बजरंगबली की जय के नारे लग रहे हैं। अयोध्या दर्शन में है, बोलो बजरंगबली की जय। तो अयोध्या दर्शन में है, बजरंगबली की जय करके आगे बढ़ गए। और बड़ी बात यह अमित जी, आप जब आप बजरंगबली के भक्त होते हैं तो आपको रक्षक बनना होता है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है तो अगला स्टैंड इन पहलवानों का क्या हो सकता है? पूजा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये पहलवान गए थे सिर्फ इतनी बात लेकर, अपनी फरियाद लेकर कि लगातार 3 महीने पहले भी हम धरने पर बैठे थे, हमारी मांग सुनी नहीं गई। यानी मांग क्या थी? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर। कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था, और उस बात का जिक्र आपने पिछले उसमें अपने उस बात में भी की थी कि कोर्ट ने निर्देश दिया है, और कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर लिया, 1 नहीं 2। तो आप पहलवानों की जो पहली दलील थी, जो मांग थी, वो मांग सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली। अब दूसरे तरीके से इसको समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे सीधे किसी मामले में संज्ञान नहीं ले सकता। हाँ, एफआईआर नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग मान ली, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस निचली अदालत से ही होगा या हाई कोर्ट जा सकते हैं पहलवान। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसका हवाला देते हुए मामले को हाई कोर्ट को रेफर किया है, और हाई कोर्ट में अब ये मामला कब दाखिल किया जाता है, कब इसका संज्ञान लेती है, देखने वाली बात। अच्छा, मेनली जो आरोप लगे वो ये कि यूपी में अब यौन शोषण जो बच्चियां हैं उनके साथ में हो रहा था, तो क्या प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश रहने वाली है? क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया जब आप सवाल पूछ रहे थे सुमित से कि कौन सा कोर्ट वो हो सकता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस मामले में जो एफआईआर होने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और निर्भया कांड के बाद वो बहुत स्पष्ट हो गया है कि कहीं भी ऐसे एफआईआर हो सकते हैं, किसी भी जगह पर जहां पीड़िता चाहे, पीड़िता के परिवार चाहे, वहां वो एफआईआर करा सकता है, और उसको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा पुलिस को उसी वक्त, और वो न्यायालय मामला चला जाता है। तो कुल मिलाकर ये अब देखना होगा कि पीड़िता जो पहलवान है, महिला पहलवान है, वो कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ वो अपनी बात किस अदालत में अपनी बात रख सकती हैं। सुमित शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।